क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मनरेगा को लेकर बयान दे रहे हैं। ये जो वीडियो है ये 27 फरवरी 2015 का बताया जा रहा है और मनरेगा पर जो उन्होंने बयान दिया था उसमें सीधे तौर से ये कहा था कि हम विफलता, जो कांग्रेस की विफलता है, उसका जीता जागता स्मारक है मनरेगा। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि जिसे गाली दिया करते थे, जिसका मजाक उड़ाया करते थे, वो वीडियो और वही स्कीम को अब बीजेपी सहारा बना रही है। इसके बाद ये चर्चा होने लगी थी कि जो मनरेगा है उसके नाम को बदला जाएगा। मनरेगा के नाम को बदलकर इसे पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि PGBRY करने का सरकार प्लान बना रही थी। हालांकि ये जो सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और इस वजह से नाम पर जो चर्चा थी वो चर्चा में ही रह गई। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है कि केंद्र सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। न सिर्फ नाम बल्कि मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला कर लिया है और इसके लिए अब एक नई योजना ला रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को खत्म करके ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लोकसभा के सदस्यों के बीच में विधेयक की जो पूरी पर्ची थी वो दी गई है। इस कानून का नया नाम लिया गया है, इस विधेयक को नया नाम दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025। शॉर्ट में अगर आप इसे समझें तो इसका नाम होगा VBG राम जी। VBG राम RAM और G, ये शॉर्ट में नाम होगा। नए बिल में ये कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएंगी और इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध कर दिया। कांग्रेस के जो रंजित रंजन हो, पवन खेड़ा हो या फिर शशि थरूर हो, तमाम नेताओं का एक स्वर में बस यही सवाल रहा, प्रियंका गांधी का भी, सुब्रत का भी, कि आखिर महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है मोदी सरकार। महात्मा गांधी के नामों से इतनी क्या दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी इस नाम को हटाना चाहती है, मनरेगा को हटाकर नई स्कीम ला रही है ठीक उसी के तर्ज पर। ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि ये सवाल तो है, राजनीति तो हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रही है। एक तो सत्ता पक्ष नाम बदल के नई स्कीम उसी पर ला रही है, तर्क ये दे रही है कि हम नए मिशन पे, नए विजन पे काम कर रहे हैं, और विपक्ष का ये कहना है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना बिल्कुल सही नहीं। अब ये बिल, विधेयक अभी लोकसभा में लाया गया है। विधेयक लोकसभा में आएगा, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति के पास मोहर लगेगी, उसके बाद ये कानून बन पाएगा। लेकिन कुछ सवाल हैं, जो सवाल हम आपको साथ में बता दें। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये जी राम जी है क्या? मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो इसका, मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसका सीधा जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
दूसरी है कि मनरेगा से कितना अलग होगा जी राम जी का जो ये स्कीम है वो। तो जी राम जी क्या है और ये मनरेगा से कितना अलग है, इससे समझने से पहले मनरेगा क्या था उसको भी समझना होगा। तो मनरेगा एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय, जिसका मकसद ये था कि काम करने के जो अधिकार है उसके गारंटी देना, और इसे शुरू में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा जाता था। ये स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका मकसद ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी के सिक्योरिटी से बेहतर बनाना था। इसके लिए हर उस घर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी थी, जिससे बड़े सदस्य जो बड़े लेवल पे जिनको अनस्किल्ड मैनुअल लेबर कहते हैं वो इसमें काम कर सकते थे। अब मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े जो वर्ग है गारंटी प्रोग्राम में से एक है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए, मजदूर हैं उनके लिए 2005 में इसको लागू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। 2022 और 23 में मनरेगा के तहत 15 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव वर्कर हैं, 15 करोड़। अब इसका जो इसमें करीब करीब 58% महिला की भागीदारी है। महिला इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेती थी। इस योजना का मकसद था अधिकारित जो वर्क फ्रेम है उसके जरिए पुराने जो गरीब हैं उस गरीबी को दूर करना। और आजीविका मिशन में अगर देखें तो बेनिफिशरी को कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया था। ये मनरेगा की बात हुई। अब बात आई कि क्या मनरेगा के बाद जो वीबी जी राम जी स्कीम सरकार ला रही है, ये आखिर स्कीम क्या है। तो इस स्कीम को देखेंगे तो सरकार मनरेगा के जगह पर ये नया कानून ला रही है। ये स्कीम क्या है, तो केंद्र ने इस नए विधेयक का नाम दिया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, यानी इसे ही आसान भाषा में कहें तो VBG राम जी आप इसे कह सकते हैं। अब आता है कि नए कानून से क्या बदलेगा। तो इस नए कानून से जो मुख्य रूप से बदलाव होंगे, केंद्र सरकार के अनुसार से इस नए बिल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना होगा। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती है। हालांकि जो नया बिल आ रहा है उसमें 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। मनरेगा योजना पिछले 2 दशक से गेम चेंजर साबित हुई, तो अब हो सकता है कि बीवी जी राम जी योजना मोदी के लिए गेम चेंजर साबित हो। अब इसमें 5 प्रमुख बदलाव होने हैं। कौन कौन से ये 5 प्रमुख बदलाव हैं, तो बीबी जी राम जी में हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी, जो कि मनरेगा में 100 दिन था। मनरेगा के उल्टा, जहां पर केंद्र सरकार पूरी तरह से जो मजदूरी राशि है उसका भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थी, जबकि वीबी जी राम जी में सिर्फ केंद्र ही नहीं राज्य सरकार के पास भी ये जिम्मेदारी होगी और उसे शेयर करना पड़ेगा। वीबी जी राम जी की जो धारा है 4 और 5 के अनुसार से केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक जो आवंटन है उसको निर्धारित करेगी। और इसके साथ साथ विधेयक की जो धारा 4 और 6 में ये कहा गया है, जिस बात का जिक्र किया गया है उसमें 60 दिनों के लिए इस योजना को बंद भी किया जाएगा, जिसमें बुआई और कटाई के दौरान राज्य द्वारा समय निर्धारित किया जाए। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि श्रमिकों को हर हफ्ते मजदूरी दिया जाएगा। मनरेगा में 15 दिन पर पैसे मिलते थे। इसमें यह कहा गया है कि दैनिक मजदूरी का जो भुगतान है साप्ताहिक आधार पर किसी भी स्थिति में ऐसे काम किए जाने के जो तारीख हैं उसमें 2 हफ्तों से ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाता है तो इसमें धारा 6 के तहत उसे फाइन भी दिया जाएगा, मतलब मुआवजा भी देने का प्रावधान रखा गया है। सीधे तौर से ये है इसमें। तो मुख्य रूप से जो ये बातें थी वो बातें हमने अब तक
पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।